हरे कृष्ण। तो आज हम सब द्वितीय जो श्लोक है प्रथम स्कंद का उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सब जो वर्ष है वो खोल सकते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमन् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद अवरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ। Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavad Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within the heart. तो क्योंकि मेरे पास हिंदी मेरे हाथ में नहीं है तो इंग्लिश पढ़ के हम इसको हिंदी में अनुवाद कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे पिछले श्लोक में हमने तो भगवान के बारे में सारा सब देख लिया कि भगवान को जब उन्होंने प्रणाम किया तो उनके सारी क्वालिटीज जो जनरली हमारे अल्प बुद्धि के भी परे है, इस हमारे सोच विचारों से परे है, उसके बारे में पूरा उन्होंने बताया। व्यासदेव जी ने बता के हमें क्लियर कर दिया कि आप अपने कैलकुलेशंस से यानी अपने गणितों से भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानना है तो आपको शास्त्रों के माध्यम से जानना होगा, क्योंकि जो अचिंत्य शक्तियां हैं उन भगवान की वो तर्क से बिल्कुल ही नहीं समझी जा सकती, क्योंकि तर्क की लिमिटेशंस हैं और हमारे जो इंद्रिय हैं ये भी उसको लिमिट कर देती हैं। क्योंकि जैसे हम एक प्रकार से एक रंग से बाहर नहीं देख सकते। लाइक मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव किया है कि अल्ट्रा वायलेट से लेके इंफ्रारेड इतने तक ही कलर्स हम देख सकते हैं। और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो चूहा है वो हमसे ज्यादा देख सकता है। तो और सुनने में भी हम देखते हैं कि जो बैट है वो अल्ट्रासोनिक साउंड सुनता है, हम नहीं सुनते। तो हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारी अपनी कमियां हैं। तो जो इस दुनिया में ही चीजें हैं उसमें हमारे इतनी लिमिटेशंस हैं, तो भगवान वो लिमिटेशंस से बाहर हैं। वो उन्होंने ये सारा सब बनाया है वैरायटी। हम एक छोटे वैरायटी में उनको मापदंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दूसरा जो श्लोक है उसका भाव वो अब दूसरा चीज स्टैब्लिश कर रहे हैं व्यासदेव। वो कह रहे हैं कि अन्य अन्य स्क्रिप्चर से स्पेशल ये स्क्रिप्चर क्यों है, जो हमने डिस्कस किया था, याद होगा हमने अमल अमल पुराण करके डिस्क्रिप्शन दिया था। तो यहाँ पे कहा गया धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। जनरली अभी आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट ग्रंथ है तो मैं आपको टेक्निकली हाईएस्ट पे लेके जाता हूँ, पर चालू हमें नीचे से करना है, ये याद रखना। हम लोग नीचे के लोग हैं, ये नहीं सोचना कि हम वो हैं सब लोग। हम टॉप मोस्ट क्या है हमारी सोच के बाहर है, पर समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि जब वो समझेगा तो हो सकता है कि थोड़ा अपने को ग्लिम्स मिले कि जाना कहाँ है। जैसे कभी कभी हम लोग फ्लाइट का या ट्रेन का या कहीं का टिकट खरीदते तो हाँ उसमें लिखा रहता है कोलकाता जाना है, हावड़ा जाना, हाँ ओके, हाँ चेन्नई जाना है, ओके लिखा रहता है। तो डेस्टिनेशन क्या है ये पता चलेगा कि वो हाईएस्ट स्टेज है, आसानी से प्राप्त होता है पर वो हाईएस्ट स्टेज है। आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे भगवान बुद्ध का फोटो है। मैं मुंबई में एक मेडिटेशन रूम है वहां पे बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ। मैंने सोचा इससे बड़ा मेडिटेशन क्या हो सकता है। हाँ वैसे भी मेरे को डाउट है कि इस बिल्डिंग में लोग यहाँ के मेडिटेशन करते होंगे, पर अभी उसका हो गया, हम लोग यूज कर लिए तो हो गया, अभी इसका मेडिटेशन सफल हो गया। बिल्डर को इससे ज्यादा पुण्य क्या मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कई तवोत्र, जो लिख देखो यहाँ वर्ड है कई तवोत्र परमो। तो धर्म क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। धर्म का मतलब है
जो हम सब की बद्ध अवस्था है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा मन है, बुद्धि है, ये एक स्तर तक है। स्तर यानी एडवांसमेंट कह सकते हैं। हमारा यूनिवर्सल, भले माइंड अपने आप में यूनिवर्सल एनर्जी है, लेकिन हम यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना अगर स्वार्थ युक्त है तो वो एक लेवल तक ही रहेगी। उसको बोलते हैं कूप मंडूक न्याय, यानी बेडुक रहता है ना, या फ्रॉग, मेंढक। तो एक बार एक कुएं के मेंढक को उठा के समुद्र में डाल दिया गया और वो पूरा समुद्र देख के आया। फिर उसे वापस जाके उस कुएं में डाल दिया। उसने कहा कि तुम, उसने अपने बाकी लोगों को बताना चालू किया, तुम जानते हो समुद्र कितना बड़ा है? तो वो कुएं के मेंढक ने बोला, दूसरे मेंढक ने, हाँ इससे ज्यादा इससे दुगुना होगा। बोले नहीं, बहुत बड़ा है। तो 4 गुना होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, उससे भी बड़ा है। तो ज्यादा से ज्यादा 100 गुना होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो जो कुएं में रहने वाला मेंढक है, उसकी सोच ही उसको इतना ही दिखता है। बोले इससे बड़ा क्या होगा? तो जो वास्टनेस है ये हम नहीं जानते। वैसे अभी धर्म को हम, हरे कृष्णा, संगीता माता जी को मेरा आवाज नहीं आ रहा है, बाकी सब ड्यूटीज को आ रहा है? यस प्रभु जी। आ रहा है। तो माता जी आपको कुछ अपनी तरफ से हरे कुछ कृष्ण, रिक्वेस्ट आ रहा वगैरह? है सर सब। आ रहे ओके आ रहा ओके। है, तो आ रहा शायद है। ओके, माता जी को हम जो डिस्कस करें शायद वो भी माता जी को नहीं सुनाई दे रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करिए अपने एंड से। तो धर्म क्या है ये सुनिए। हमारा जो शरीर है ये बद्ध है, और हमारी आत्मा भी है। हमारी आत्मा नहीं, हम ही आत्मा है। तो एक एक टेक्निकल देखा गया तो आत्मा है, शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का एक लेवल है। जैसे हम लोग का शरीर है, किसी का बहुत स्ट्रांग है, किसी का बहुत वीक है, किसी का बहुत हेल्दी है, किसी का बहुत रोगी है। तो ये शरीर अपने अपने ढांचे से बना हुआ है, हमारे लिमिटेशन से। तो अब हमारे इनको मिला के कहा जाता है स्वभाव। अगर सारा का मिक्सचर किया जाए, जो हमारे मन का और हमारे बुद्धि का और हमारे अहंकार का लेवल मिला के जो बनता है सॉफ्टवेयर, जो एक हर एक का अपना, हर एक का अलग होता है, उसको बोलते हैं स्वभाव। और उस स्वभाव के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बहुत सात्विक है तो दूध दही घी ये सब खाता है अपने मुख से। कोई तमोगुणी है तो शराब, ये जो नॉनवेज ये सब को प्राशन करता है। तो अपने आप फिर उसका शरीर उस ढांचे का बन जाएगा। फिर उस ढांचे से उसके ब्रेन सेल्स वैसे बने ले तो सोच विचार में उतना ही मैनिफेस्ट हो पाएगा जितना डेवलप उसने किया है। हाँ, तो सत्वगुणी एक जगह, फिर तमोगुणी एक जगह, रजोगुणी एक जगह। तो कान है तो सत्वगुणी व्यक्ति भजन सुनेगा, वेद मंत्र सुनेगा। जो तमोगुणी है वो ऐसे कुछ ऐसे गाने सुनेगा जिसका मतलब वो खुद भी नहीं जानता है। हाँ, Who let the dogs out? अरे कुत्ते बाहर गए, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तो इसका चिंता है कि कुत्ते बाहर कैसे गए, इस पे गाना बज जाता है। हाँ? तो तमोगुणी है, सत्वगुणी है, आप कान में जो डालेंगे वो अंदर जाएगा। तो वैसे इसको कहते हैं स्वभाव। अब धर्म क्या है? अब 2 स्वभाव है। एक तो है, एक स्वभाव है, एक स्वभाव है कि आप जो है, आपके शरीर का ढांचा है, इसका एक स्वभाव है। और आत्मा, इसका एक स्वभाव है। तो आत्मा का जो स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि जीव का स्वरूप है कि वो भगवान की सेवा में, यानी भगवान से कनेक्शन में। सेवा का मतलब ये नहीं कि बर्तन घिसना, ये सब नहीं। सेवा मतलब भगवान के कनेक्शन में वो पूर्णतया जो है वो जुड़ा रहता है। मैंने कल भी आपको समझाया, भक्त विभक्त। भक्त यानी जुड़ना, और विभक्त यानी अलग होना। तो भगवान से भक्त जो है हमेशा जुड़ा होता है जीव, लेकिन इस माया के प्रभाव में आके वो इसको अपना समझ के इसी के स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो पूरा समय ताकत बिता देता है। बस इतनी सी गलती के लिए हम यहाँ भोग रहे हैं और कुछ नहीं। और अब ये जो स्वभाव है, जो शरीर का स्वभाव है, तो जब तक हमारा काल है, यानी जब तक हमारा समय है, कोई 60 साल जीने वाला है, कोई 70 साल जीने वाला है, कोई 80 90 100,
कुछ लोग तो 15-20 में जा रहे हैं, बेचारा उनको तो सुनने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो स्वभाव बना हुआ है हमारा, इसका भी शुद्धिकरण है, इसका अपना शुद्धिकरण है, यानी ये अपने आप में इसे चित्त को शुद्ध करना होगा। तो हमारा जो ये कंडीशनिंग है, इसको यूज करके हमें इसके मकसद को पूरा करना है। अब आत्मा भी फ्री नहीं है, इसके थ्रू है, तो इसके थ्रू यूज करके वो अब निकलेगा। तो अपने स्तर से आप जब एक लेवल ऊपर आते हैं, उसको कहते हैं धर्म। आज हमारे साथ सिपाही साहब भी जुड़े हुए हैं। सिपाही अंकल, हरे कृष्णा। छपरा में बड़ा योगदान है इनका, इन्होंने हमें गुरुकुल के लिए लैंड दिया, सारा प्रॉपर्टी दिया, बालाजी के बड़े भक्त हैं। तो सब लोग एक बार हरि बोल कर दें हमारे प्रभु जी के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वो बहुत सीनियर हैं और इतने उम्र में होते हुए एक भी लेक्चर मिस नहीं करते हैं। कल मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने देखा इनका नंबर भागवतम वाले वो ब्रॉडकास्ट में नहीं, मैं टेंशन में आ गया। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो धर्म जो है ये आपको क्या करता है, एक लेवल से ऊपर उठाता है। धर्म का मतलब ये नहीं कि यहां से सीधा लाके टॉप में छोड़ देगा, नहीं 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 नहीं। धर्म ये सीढ़ी की तरह है। जैसे हम स्टेयरकेस से, किसी बड़ी बिल्डिंग है, 10 माला 12 माला है, 20 माला है या 2 भी माला है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक स्टेप चढ़ते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ऐसे करके एक फ्लोर आता है, फिर एक फ्लोर के बाद और चढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअल प्रोग्रेस। तो हर सीढ़ी को हम सीढ़ी ही कहते हैं। अब जो लास्ट में लेके जाएगा वो भी सीढ़ी, जो स्टार्ट में लेके जाएगा वो भी सीढ़ी। परंतु कोई बोले सीढ़ी से चढ़ो, इसका मतलब नहीं कि ऊपर से नीचे आओ और फिर चढ़ो, नहीं 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 नहीं। सीढ़ी चढ़ो मतलब आप जहां हो, जितना आपका अभी अपना आत्म विकासित है, उससे थोड़ा आप ऊपर हो जाओ। यानी अभी आप आसक्त हो, पूरा मोह माया में लगे हो, पत्नी बच्चे पैसा कमाना ये सब में आप लगे हो और आपका एकदम मन उसी में लगा हुआ है, तो उसको आप ये नहीं उपदेश कर सकते कि अरे ये तो मोह माया है, छोड़ दो। उसकी बीवी मारेगी पकड़ के, बोले क्या सीखा मेरे पति को। पत्नियां छोड़ती नहीं पति को, बोलती है, बोलेंगे 1000 बार निकल जाओ घर से, फिर क्या काम है तुम्हारा, कुछ करते तो हो नहीं। लेकिन आप जाने लगोगे तो बोलेगे ऐसे कैसे चले जाओगे मुझे छोड़ के, वो पकड़ भी लेगी। न जाने देगी न रुकने देगी, ये हाल है। तो धर्म का मतलब है एक सीढ़ी। तो अगर आप बहुत आसक्त हैं तो धर्म शास्त्र में वो ज्ञान दिया गया है जिससे आप उधर से उठ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, बहुत सारे विधि विधानों का पालन करना चाहिए। जो शास्त्र में विधि विधान है उनके पालन करते हुए अपने आप को धार्मिक में ढाल लेना चाहिए, धार्मिक सेवाओं में ढाल लेना चाहिए। ढालते 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 क्या होता है कि हमारा जो चित्त है ये भगवान के प्रति आकर्षित होने लगता है, और उसके बाद वर्ण का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। कई बार लोग इस, अभी जितने भी लोग डिप्रेशन में है ना, जितने भी लोग लोनलीनेस में जी रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये कितने भी मोटिवेशनल लेक्चर दे दीजिए, ये लोनलीनेस खत्म होने वाला नहीं है, ये डिप्रेशन नहीं खत्म होगा। कितने भी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, कितने भी दवाइयां खा लीजिए, ज्यादा ज्यादा नींद की गोली देंगे, आप सो जाएंगे, भूल ही जाएंगे इस दुनिया में है, तो टेंशन कहां से होगा। लेकिन डिप्रेशन का मूल कारण है अपने अपने कर्तव्यों को नहीं करना। आप अगर अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, तो अगर आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, 80 के हैं, आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता। हाँ, अभी हमारे ऑडियंस में भी बहुत सारे सीनियर सब भक्त लोग हैं, बहुत सारे वरिष्ठ हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, कोई डिप्रेशन में नहीं। क्यों? तो अपने अपने कर्तव्यों को किया। कोई पति है तो उसने अपने पत्नी की देखभाल करते हुए, बच्चों का जिम्मेदारी लेते हुए फिर धर्म के कार्य में लग जाना चाहिए। कोई स्त्री है तो उन्हें अपने पति का, अपने जो सास ससुर है इनका, प्लस बच्चों का, जो भी नियुक्त सेवा होता है एक माँ का, वो करके फिर बचा हुआ समय धर्म में जितना भी भजन कर सकते उसमें लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप इस दुनिया में भी एक जगह परफेक्टली स्थित रहेंगे, और आप अपने कर्तव्यों को करके, ये कर्तव्य में ही अगला साक्षात्कार छुपा है, याद रखिए।
कई बार लोग क्या सोचते हैं कि कर्तव्यों को छोड़ो और भाग के कुछ और कर लो। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी ऐसा लगता है भाग के हम आ जाए। नहीं, भाग के कहाँ जाओगे? जैसे अब मैं घर छोड़ के ब्रह्मचारी बन गए, तो ब्रह्मचारी बन गए तो इसके भी कर्म है। ऐसा नहीं कि हाँ ब्रह्मचारी बन गए तो भी कुछ भी करो, नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब है मुझे भिक्षा लेके ही जीना चाहिए। जो बैंक बैलेंस अकाउंट कंपनी से पगार लाया था वो बांट दिया। अब अगर नहीं भी रहता है तो 500 भी भिक्षा में मिलता तो मैं तो खुश हो जाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो अब मुझे कोई बोले नहीं आप सॉफ्टवेयर में काम करिए, पार्ट टाइम आपको पैसा मिलते रहेगा, बोलो ना, वो मेरा धर्म नहीं है, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भिक्षा ना मिले तो शांति से बैठ जाओ, भगवान कहीं से भेज देंगे, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। इसलिए कई बार कोई व्यक्ति अगर क्रॉस कर्तव्य करता है फंस जाता है। अगर आप ब्रह्मचारी हो और कहीं और से बनिया टाइप बुद्धि लगा के पैसा कमा रहे हो तो फंस जाओ। अगर आप बनिया हो अब और आप ब्रह्मचारी की तरह कपड़ा पहन के घूमोगे तो आप भी फंस जाओगे। तो इसको बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस नहीं करना, आप अपने कर्तव्यों को करिए, क्योंकि आपका साक्षात्कार, आपके लिए जरूरी जो सीढ़ी है साक्षात्कार का, वो आपके कर्तव्यों में है। अगर आप अच्छे पिता बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके पिता ने आपके लिए कितना किया था। लेकिन आप पिता बनोगे ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप रहोगे और यहाँ वहां करोगे तो आपको साक्षात्कार आएगा ही नहीं। फिर तो पुनर्जन्म उसी लेवल पे लेना पड़ेगा। अगला जन्म तो प्राणी का ही होगा, फिर जब मनुष्य भी मिलेगा उसी लेवल से चालू करना पड़ेगा। सांप सीढ़ी का खेल है, ये सांप सीढ़ी का खेल इंडियन लोगों ने डिजाइन किया है। ये हमें हमारे कर्मों का ज्ञान दिलाता है। कभी कभी हम लोग सीढ़ी चढ़ जाते हैं ऊपर, फिर कभी एक वो डस लेता है। याद रखिए 99 में भी एक रहता है तो सीधा नीचे लेके आता है। तो इसका मतलब अगर आप मुक्ति के कगार पे भी हैं, अगर आप सन्यासी भी हैं, लेकिन वहां इतनी सी गलती करिएगा सीधा नीचे आइएगा, जन सामान्य से भी नीचे आ जाइएगा। इसलिए हमें एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि हम जहां भी हैं तो हमारे कर्तव्यों को सजगता से करना चाहिए और बिना रिलक्टेंस के। रिलक्टेंस यानी कई बार लोग जो है वो रिलक्टेंट रहते हैं कि मैं ये क्यों करूं, हाँ मेरी क्या जरूरत है। नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरी पत्नी अच्छी नहीं तो मैं सेवा नहीं करूंगा ना। उन्हें आपको संभालना होगा। कभी कभी बोलता है मेरा पति ऐसा ना, आपका कर्तव्य क्या है, वो आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ही आपका कर्म है और वो कर्म ही आपका धर्म है, वही आपकी सीढ़ी है। तो ये जब आप करने लगते हैं तो ये धीरे धीरे वर्णाश्रम के नियम पालन करते 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 आप एक लेवल तक आते हैं। आप लेवल तक आते मतलब एक ही जन्म में नहीं, कई बार इसको जन्म जन्म में लग जाते हैं। ये आसान काम नहीं है, ऐसा कहते हैं। पद्म पुराण में भी रेफरेंस मिला नहीं, मैंने किसी सीनियर से सुना था। उन्होंने कहा है कि 100 जन्म वर्णाश्रम पालन करने के बाद जो देवी देवता है वो कृपा करके अपना एक्सेस मति में देते हैं उस जीव को। उसके बाद उसे भगवान का एक्सेस, देवी देवताओं का एक्सेस मिलता है। 10 जन्म देवी देवताओं की उपासना करने के बाद उसे माता दुर्गा का एक्सेस मिलता है भजन करने का। 5 जन्म दुर्गा देवी का या भवानी माता का सेवा करने के बाद, क्योंकि सबकी कुल देवता भवानी माता ही होती है, अलग अलग नाम से होती है और होती दुर्गा माता ही है। उसके बाद 5 जन्म दुर्गा देवी का ये करने के बाद फिर माता शिव जी का एक्सेस देती है। फिर 3 जन्म शिव जी की आराधना करने के बाद तब जाके एक व्यक्ति को भगवान विष्णु के चरण के प्रति रति मिलता है। सोचो ये आसान चीज नहीं है जो हमें मिला है, इसको चीपली न लिया जाए। भगवान का सेवा अंत समय तक, भले ही शारीरिक कष्ट हो नहीं हो, आर्थिक कष्ट हो नहीं हो, एक बार भगवान के चरण को पकड़ लो, बिल्कुल मत छोड़ो। पकड़े रहो, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, फेविकॉल की तरह पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। ये बहुत सीरियस मैटर है। तो कई बार लोग बोलते हैं प्रभु हंसते हंसते बहुत सीरियस बुक बोल देते क्या करें, बीच में सीरियस है भी। तो यहाँ पे एक चीज देखना होगा कि इसको धर्म कहा गया है। जो आपके कर्तव्य हैं वो जिस लेवल पे है वहां से करते रहिए, वो आपको एक लेवल तक लेके आएगा और धीरे 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 आपकी जो मति है वो भगवान में लगने लगेगी। अब जितना मैं अपना एक्सपीरियंस जानता हूँ, पिछला जन्म का तो कुछ याद नहीं मैंने क्या किया था, पर इस जन्म में ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने बचपन से मुझे
भगवान को अगरबत्ती लगाना सिखाए, मंत्र सिखाए। हाँ, जो मंत्र शिव जी को प्रणाम करने वाले मंत्र, विष्णु को आराधना करने वाले मंत्र, हाँ, तो वो सब मंत्र सिखाए। तो ऐसे माता पिता मिले तो जरूर हमारा कहीं नसीब रहा होगा कि ऐसे माता पिता का घर में जन्म मिला। उसके बाद धीरे धीरे जैसे स्वाध्याय परिवार था, पांडुरंग शास्त्री आठवले, उनका इतना सुंदर था, उनके बचपन से बाल संस्कार केंद्र चलता था, बच्चों के लिए श्लोक सिखाना उनको, तो बहुत अच्छा था। मैं माता पिता उसमें मुझे डाल दिए, तो वो भी मैंने किया। फिर भगवान की कृपा से ये वैष्णवगण हरे कृष्ण में प्रभुपाद जी के सभी अनुयायी मिल गए, और आज प्रभुपाद जी की कृपा से ये भी जो स्टेप है वो पार हो गया। पर मैंने देखा है ऐसे फॉर्चून बहुत लोगों को मिलता है, पर कई बार भक्त लोग भक्ति करने के नाम से अपने कर्तव्यों से भाग जाते हैं, चाहे ब्रह्मचारी कर्तव्य हो, गृहस्थ कर्तव्य हो, वानप्रस्थ कर्तव्य हो, संन्यास कर्तव्य हो। तो आपके कुछ कर्म हैं, वही आपका धर्म है, क्योंकि जब तक आप वर्णा शरीर है तब तक वर्णाश्रम का पालन करना पड़ेगा। चाहे भगवान भी कहते हैं अर्जुन को, न में पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्तव्य है नहीं, परंतु फिर भी मैं करता हूं। क्यों? तो जो नीचे आदर्श लेने वाले लोग हैं उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो जब आप पिताजी बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके पिताजी ने कितने कठिनाइयां उठाई थी आपके लिए। आप शिष्य हैं, तो फिर आप जब गुरुजी की तरह लोगों को ज्ञान दीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार के शिष्य तकलीफ देते हैं। कुछ टाइम पे आते, कुछ टाइम पे नहीं आते, कुछ नहीं आने के बाद बोलते आप ही रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। अरे भाई, सब हम ही को करना होगा। हाँ? तो ठीक है, तो गुरुजी को जो अनुभूति हुआ वो आपको होगा। तो हमें समझना है, इसको कहते हैं धर्म का साइकिल। ठीक है, अब इधर हम हमारे भागवत में आएंगे। जो भागवत जो अभी कह रहे हैं ना, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, तो कैतव धर्म, ये सब जो धर्म है ना, भागवत के दृष्टि से ये कैतव धर्म है। ये करना है, नहीं ऐसा नहीं, पर अब हमें जो शरीर का धर्म है, ये कैतव धर्म जो है ये करना है, परंतु इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे के इसके धर्म को नहीं भूल जाना है, ये हमें याद दिला रहे हैं भागवत। क्योंकि कई बार लोग बहुत अच्छे मम्मी बन जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे पापा बन जाते हैं, सामाजिक व्यक्ति बन जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे सन्यासी बन जाते हैं, एकदम इंद्रियों को संयम करते हुए अपने तेज को, निखार को बना लेते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये सब करने के बाद संतोष रसानी और माता जी में लड़ाई चल रहा है, कैमरा कहां तक रहेगा, दोनों रहिए। अभी अर्धांगिनी है माता जी, तो आधा आधा ऐसे मत करिए, उनको भी मौका दीजिए। नहीं तो हमारा एक कस्टमर कम हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो आदमी बड़ा भी हो जाए तो बच्चा ही रहता है। तो तो इसको भागवत में कैतव धर्म कहा गया है। कैतव धर्म का मतलब है कि जब व्यक्ति ये सब करते हुए को बहुत सीरियसली कर रहा है, बहुत अच्छा है, करेगा, अनुभूति आएगा, लेकिन भागवत जो है ये कस्टमर, मतलब ये मुंबई का इफेक्ट है, मुंबई में आने के बाद ऐसा होता है। तो वैसे वैसे हमारा भी बिजनेस ही है, हमारा हमारे हमारे परंपरा का बिजनेस है लोगों को भागवत सुनाना, तो उस हिसाब से कस्टमर ही हुए, मजाक कर रहे। तो ऐसा है कि जो ये जो स्टेयरकेस वाला काम है ना, अब भागवत जो है ये लिफ्ट है, ये सीधा आपको यहां से उठा के सीधा कृष्ण प्रेम तक लेके जा सकता है। तो ठीक है, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उसको चढ़ते रहिए, पर लिफ्ट का भी ध्यान रखिए। भक्ति योग जो है लिफ्ट है, क्योंकि इसमें इन सीढ़ियों में सकाम से निष्काम, निष्काम से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान आएगा, फिर भक्ति आएगी। लेकिन यहाँ पे लिफ्ट प्रोसेस में डायरेक्ट भक्ति के हाईएस्ट लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। इसलिए भागवत का जो ज्ञान है ये आपको कहीं भी निष्काम कर्म करने की बात नहीं करेगा। अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में, उपनिषदों में आपको निष्काम करने का भी उपदेश मिल सकता है, ज्ञान योग में जुड़े रहने का निष्कर्ष मिल सकता है, ध्यान करने के योग पतंजलि योग सूत्रों में आपको ज्ञान मिल सकता है, परंतु पूर्णतया भक्ति का
समझ देने वाले और मार्ग दिखाने वाला श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए यहाँ कहा गया है दूसरे ही श्लोक में, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, कि ये जो है, ये जो नॉर्मल हम धर्म का जो व्याख्या है, ये परम धर्म की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट। ये ग्रंथ स्पेशली किसके लिए है? जो धीरे धीरे यहां से ये कर ही रहा है, परंतु वो हाईएस्ट धर्म को भी अलाइन कर रहा है, उनके लिए ये है। हाँ, परमो निर्मत्सराणाम सताम। और ये जो वर्णाश्रम पालन कर करके, विधि विधान पालन करके हमारी चेतना जब खुलेगी, तो हमारी आत्मा को भगवान से जोड़ के प्रीति पूर्वक, निराकार नहीं, प्रीति पूर्वक उनसे व्यक्ति स्वरूप में जोड़ने का काम श्रीमद् भागवतम करेगी। और इसलिए भागवत पुराण स्पेशल है। और उसका अगला वर्ड है निर्मत्सराणाम सताम, यानी ये जो ग्रंथ है ये निर्मत्सरों के लिए है, जो एनवियस नहीं है, द्वेष नहीं करते। क्योंकि इस संसार में हम द्वेष करेगा क्यों? अगर वो इस लेवल तक आ गया है तो द्वेष नहीं करेगा। द्वेष कौन करता है? जब व्यक्ति इस संसार में रहता है तो उसको जो दिखता है उसमें वो द्वेष करता है। अरे इसके पास वो व्हीकल है, बाइक है, मेरे पास नहीं है, तब मैं वो खरीदूंगा। है इसके पास इतना पैसा आ गया, ये मुझसे पहले गरीब था, इसको खाने के पैसे नहीं थे, मैं देता था, आज देखो एक करोड़पति हो गया, मुझे दिखा रहा है कार में, मुझे भी चाहिए। तो ये द्वेष है, मुझे चाहिए या मैं भी इससे ज्यादा करूं। तो ये जो द्वेष है, या किसी को बहुत अच्छा गुण है, कोई अच्छा गा सकता है तो हमें वो होता है कि मुझसे अच्छा कैसे गा सकता है, या कोई बहुत अच्छा ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल है, उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, क्या होता है इसको ऐसे मार्क्स कैसे मिल गए, हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो ऐसे जो एनवियस लोग हैं उनके लिए ये नहीं है। और उसके अलावा ये तो फिर भी दुनियादारी का एनवियस लोग हैं, फिर भी इसमें सुधर सकते हैं। लेकिन जो भगवान से ही एनवी करते हैं टोटली, मतलब घृणा करते हैं, नहीं है भगवान मुझे भोग करने दीजिए। जब कोई बोलता है ना भगवान नहीं है, इसका मतलब वो कह रहा है कि चुपचाप मुझे भोग करने दीजिए, मुझे भगवान में भेजोगे तो समर्पण करना पड़ेगा। तो ऐसे जो एनवियस हैं लोग, उनके लिए ये शास्त्र नहीं। निर्मत्सराणाम सताम, इसलिए कोई भागवत पे आपसे डिबेट करे तो पहले उसको बोलिए, उसको चेक करिए वो भगवान के प्रति मत्सरता रखा हुआ है या नहीं। अगर वो भगवान का द्वेषी है तो उसे बोलिए आप भागवत के बोलने के लायक ही नहीं। योर फर्स्ट क्वालिफिकेशन दैट यू एनवी द लॉर्ड मीन्स यू कैनॉट अंडरस्टैंड। गीता में भगवान क्लियरली बोल देते हैं अर्जुन को, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यमिदम उत्तमम, तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है, इसलिए ये ज्ञान दे रहा हूं। अनुसूयवे, अनुसूयवे मतलब तुम मेरा द्वेष नहीं करते हो अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे पाता हूं, वरना क्या है देने के लिए तो मैं सबको दे दूं, पर मेरा द्वेष करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरा प्रचार करते हैं मुझे ज्यादा प्रिय है। क्यों? तो ये लोगों को मेरे बारे में जो मेरे गलत धारणाएं हैं उनको निकाल के मेरे प्रति प्रेम की भावना लेके लिया। तो ये जो भाव है, ये जो लेवल है, निर्मत्सराणाम सताम, सताम, सताम का मतलब है जो ग्रेट लेवल है। एक मिनट, सताम डिवोटीज, हाँ, जो स्पेशली एडवांस डिवोटीज हैं, निर्मत्सराणाम सताम, जो डिवोटीज हैं, जो भगवान के चरण में आश्रित हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए ये रस लेने वाला चीज है। तो ये तब कर सकते हैं जब आप अपने कर्तव्यों को करते करते अपने भक्तिमय जो प्रोसीजर है, मैं आपको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाता हूँ ना, उसमें साधना भक्ति है, साधना भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, उसके बाद बहुत रागात्मिका आएगा, उसके बाद अलग अलग लेवल आएंगे, प्रेम भक्ति है, तो भाव भक्ति है, तो ये सब आएगा। तो इधर भी आप रोज सुनते रहिए। समावर इधर कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा था लोकल में, तो मैं नहीं ले पाया लेक्चर, लेकिन संडे को हमारा शाम में 5 बजे होता है, तो भी आप अटेंड कर सकते हैं। वहां से भक्ति का एंगल बनते रहेगा और यहाँ श्रीमद् भागवतम भी आपको सीधा एलिवेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा। हम लोग अगला 3 लाइन कल देखेंगे। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, एक सवाल हम ले सकते हैं। 9 o'clock हो चुका है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, आपका कोई क्वेश्चन है एक तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो हाँ, यस रवि जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ, आपको परिचय करा दूं, ये हमारे रवि प्रभु हैं, ये मेरा यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करते हैं। और ये खुद अपना पूरा घर गृहस्थी संभाल के बाकी सब करके सेवा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। यस, पूछिए प्रभु जी आपका सवाल। प्रभु जी, आपने जो वो एक बताया कि माता दुर्गा का ये 5 जन्म, फिर शिव जी के भक्ति के लिए 3 जन्म, तो उसका कुछ रेफरेंस है, मिल हाँ, सकता मैं है? बोला ना कि रेफरेंस मेरे पास अभी है नहीं, पर मैंने एक बनारस में हमारे मित्र हैं जो 18 पुराण के ज्ञानी हैं, उन्होंने एक बार बताया था, तो मैंने उनसे सुना था, तो मैं अभी तभी तुम्हारी तरह रेफरेंस नहीं मांगा लेकिन मैं मांग के ढूंढ के ट्राई करूंगा देने में। फॉर द प्रीचिंग। मैं जानता समझता हूँ, मैं कितनी बार इसको कोट किया हूँ, पर मैं खुद ही इसको ढूंढा नहीं, मैं ढूंढ दूंगा। ठीक है, यस यस, थैंक ये यू। सर हमारे प्रभु जी। हरे कृष्णा सिपाही सर। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यस, कोई क्वेश्चंस हैं? और तो ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे 8:30 बजे डॉट टाइम पे, सब लोग रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा Thank you. हरे कृष्णा प्रभुपाद की कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय हो। और रिकॉर्डिंग जो हो रहा है वो तो सिर्फ